परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूं पाप संबंधित, कि जो व्यक्ति गलती करता है तो क्या पाप लगता है या पाप बीमारी बन के हमारे शरीर पर आता है गलती करने पर। तो उस वचन को आप सुने, तब आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मैं वचन पढ़ता हूं, गिनती की किताब अध्याय 12 वचन 11। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे। हालेलुया। यहाँ पर मूसा से हारून कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? मरियम के लिए कह रहे हैं। वो क्या बात था जो कह रहे हैं कि हमने गलती किया है, मूर्खता किया है और यह पाप हम पर लगने न दे। आखिरकार बात क्या है? तो यहाँ पर मूसा एक कुशी स्त्री से शादी कर लेता है, जबकि मूसा पहले से शादीशुदा रहता है। वो शादी जब कर लेता है तो यहाँ पर मरियम और हारून दोनों उसकी निंदा कर रहे हैं इस बात को लेकर, और यही बात परमेश्वर सुनते हैं और परमेश्वर का क्रोध आता है। तो इन दोनों पर यह समस्या होता है। परमेश्वर कहते हैं, हारून को बुलाते हैं, मूसा को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, कहते हैं आओ बाहर। और बाहर आने के बाद प्रभु बादलों से होकर बातें करते हैं कि देखो, इस मूसा पर तुम कह रही हो, मूसा पृथ्वी भर में सबसे नम्र आदमी है और मेरे घराने में भी सबसे श्रेष्ठ है, नम्र है स्वभाव का। तो दुनिया से तो मैं बातें जो स्वप्न के द्वारा और कुछ के द्वारा बातें करता हूँ, परंतु उससे मैं प्रत्यक्ष बातें करता हूँ। वही बात से उसके ऊपर परमेश्वर का जब क्रोध आता है तब वह कोड़ आ जाता है। तो यहाँ पर हम इस वचन से देखते हैं, मिलता है हमें समझने को कि जब हमने गलती किया, जैसे कि पास्टर के विरुद्ध क्या किया, उसने कुड़कुड़ाया, निंदा की। निंदा करना कितना उसके लिए महंगा हो जाता है, उसके शरीर पर सफ़ेद कोड़ आ जाता है। तो ये कहते हैं कि वह पाप लगने न दे, इसे दूर कर दे। हारून कह रहे अपने भाई से। मेरे प्यारो, पाप आप देखेंगे वहाँ पर यूहन्ना की किताब में जो कान था तो प्रभु उसे चंगा करते हैं, और जब वो मंदिर में आता है तो प्रभु उससे कहते हैं, देख फिर से तू पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर देखने को यह मिलता है कि मनुष्य जब पाप करता है तो पाप के ही द्वारा बीमारियां आती है। अब वो पाप है क्या, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के खिलाफ में बोलना, परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चलना, यानी कि परमेश्वर का जो वचन है उसके विरुद्ध जब हम चलेंगे तो हम पाप हैं कर दिए, और वह पाप हमें लगेगा। जब कोई किसी को श्राप देता है तो श्राप भी लगता है, और जब किसी को कोई आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद भी लगता है। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि लगने वाली बात, कि वह पाप हम पर न लगे। पाप लगेगा, बीमारी आएगी, तय है। क्योंकि प्रभु बता चुके हैं हर एक वचनों से कि मनुष्य जब पाप करता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यानी मृत्यु जैसा रोग आपको लग जाएगा। तो हमें किससे बचना है? पाप से। यानी कि पाप होगा कैसे? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध न चले। परमेश्वर का जब वचन हम तोड़ते हैं तब हम पाप करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को ना तोड़े, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहें। जब आप चलेंगे तो बीमारी आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया। तो इस कहानी में जो मरियम थी
मरियम को कोढ़ हो जाता है और परमेश्वर से ये क्षमा मांगते हैं, उसके लिए विनती करते कि हे प्रभु इसे क्षमा कर दे और इसे चंगा कर दे, तो उसका पाप क्षमा होता है और वो चंगाई पाती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पापों की क्षमा, जो गलती किए थे उस गलती की क्षमा हो रहा है। अब उसके बाद फिर रोग चला जाएगा। जो व्यक्ति पाप करता है वह क्षमा हो जाएगा प्रभु के सामने। जब आप बोल देंगे तो क्षमा हो जाएगा, और जब आप अंगीकार नहीं करेंगे तो आप दोषी ठहर जाएंगे। इसलिए अपने आप को जांचिए। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि हम जब गलती करते हैं किसी पास्टर के खिलाफ में या परमेश्वर के खिलाफ में, तो वह एक रोग बन के आता है। इसलिए अपने मन में कभी भी किस प्रकार का मन में भी मत ले इस तरह का बात पाप वाला। तो आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आप हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।